This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे बेसिक जो हैं वो कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने गुणा करना देखा था। और हमें गुणा करना किस किस का देखा था? हमने देखा था कि हम एक संख्या से एक संख्या का तो आसानी से कर सकते हैं। किसकी सहायता से? पहाड़ों की सहायता से। मान लो यहाँ पर लिखा हो 9 गुणा 8, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका, गुड इवनिंग बच्चे, ये कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें मान लो कि दो संख्याओं में हमें किसका गुणा करना है? एक संख्या का करना है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम इकाई की संख्या में गुणा करते हैं और फिर दहाई की संख्या में। इकाई मतलब जो पहले आ रही है। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, ये आपकी क्या होती है? दहाई। तो पहली संख्या में हम पहले गुणा करते हैं, तो 8 का गुणा हमने 2 में किया होता है तो कितना आएगा? 16, एक हासिल आ जाएगा। फिर हम 8 का गुणा किस में करेंगे? दहाई में, तो कितना हो जाएगा? 56, और एक हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक आ जाएगा 57। ये हो गया। अब मान लो हमें इसी संख्या में हमें 3 संख्या में गुणा करना है। किसका? एक संख्या का। तो हम कैसे करते हैं? या मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम छोटा सा ले लेते हैं। मान लो हमें बिल्कुल ही ऐसे गुणा करना है कि हमें इसमें गुणा करना है 10 का। ठीक है। तो हम कैसे करते हैं? जहां भी आपका 10 आ जाता है या फिर कह लो 0 आ जाते हैं किसी भी तरफ, तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा 0 लिख देते हैं। ठीक है। और फिर जितने भी 0, इस साइड, इस तरफ या इस तरफ, टोटल 0 गिन लेंगे, कुल 0 गिन लेंगे और उसको रख देंगे। तो यहाँ तो एक ही 0 है। फिर जो बची हुई संख्या है वो हम क्या करेंगे? वो हम यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे। तो कितना बचेगा बच्चा? 6, क्योंकि एक का गुणा करना है। किसी भी संख्या में बच्चे एक का गुणा होता है ना, तो क्या होता है? सेम संख्या ही आती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक का गुणा होगा तो कितना आएगा? 576। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अभी मैंने एक और काम बताया था आपको, एक और चीज बताई थी कि किसी संख्या में 0 का गुणा होता है तो हमारा क्या बचता है? 0 ही बचता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो। मान लो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी संख्या दी है कि तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो उसको, तुम्हें लग रहा है कि इतना बड़ा क्या है, और मान लो हमने इससे 0 से गुणा कर दिया, तो बिल्कुल मतलब नहीं है बच्चा कि यहाँ कौन सी संख्या दी गई है। कोई भी संख्या हो, बड़ी छोटी, कितनी भी बड़ी। बच्चा कैमरा ऑफ कर लो अपना। फिर हमारा क्या होता है? किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे हम, तो वो हमारा क्या आएगा? हमारा 0 ही आएगा। ठीक है। वो आपका कुछ और नहीं आएगा। यहाँ हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है। ये हमारा बेसिक था। और हमने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है 250, और यहाँ पर हमें गुड इवनिंग बच्चे, गुड नाइट नहीं बच्चा, गुड इवनिंग। ठीक है। यहाँ हमें गुणा करना है किससे? मान लो यहाँ पर गुणा करना है 14 से। तो हम क्या करते हैं? हम पहले इकाई से गुणा करते हैं, फिर हम कहाँ से करते हैं? दहाई से गुणा करते हैं। ठीक है। तो हम पहले किससे करेंगे? 4 से। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? 2। ठीक है। फिर 4 का गुणा करोगे कितना आएगा? 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 10। दहाई का जब हम गुणा करते हैं बच्चे, तो हम दहाई के अंक से ही लिखना शुरू करते हैं, इकाई के अंक पे कुछ नहीं लिखते। ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो तो उसे उस स्थान पर क्रॉस का निशान लगा दिया करो। अब एक का हम किसी में भी गुणा करेंगे तो वो वही संख्या आती है। ठीक है। और हम फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरह से हम इसका गुणा करते हैं। चलिए, अभी ये तो हमने कल पढ़ा था, हमने रिवाइज कर लिया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप करेंगे। सचिन बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो। पहले ऐसे कुछ भी आंसर नहीं करना, जितना मैं पूछूं उतना ही करना। सबसे पहले आपको क्या करना है? 8 में 4 का गुणा करो। मैं सॉल्व नहीं करूंगी, हम बाद में ही लिखेंगे, लेकिन आपको पहले मुझे आंसर बताना। 8 में 4 का गुणा करोगे कितना आएगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दिख रहा है कितना आएगा। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सबको आंसर करना है।
कितना आंसर आएगा अगर हम 8 में 4 का गुणा करेंगे? बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो बच्चा, आंसर करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड बच्चा, जो नहीं कर रहे हैं वो आंसर करेगा। ओके, तो इतना पता चल गया पहले वाले का आंसर क्या आएगा। पहले वाले का आंसर आएगा 32, क्योंकि इतना तो हमें पता है। 8 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर हम इसका मतलब क्या है? 32 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चलो बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। अगर हम 320 में वेरी गुड बच्चा, अगर हमें क्या करना है? 32 में 10 का गुणा करना है तो कितना आएगा? सारे बच्चे जल्दी से मुझे आंसर किस में करेंगे? मैसेज में करेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, 320 आएगा मैम। वेरी गुड बच्चा। ओके, तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सबने आंसर कर दिया है कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। देखते हैं कैसे हुआ। देखो हमने क्या करा था इसमें, मतलब 32 में 10 का गुणा करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आता है हम कैसे गुणा करते हैं उसका? 0 तो 0 लिख देते हैं, और जो आगे वाली संख्या रहती है उसमें हम क्या करते हैं? सीधा गुणा कर देते हैं। तो 1 का गुणा हम किसी भी संख्या से करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो वही संख्या रहती है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। इस आंसर को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर कितना आया? 320। अब बताओ अगर हम 320 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चलो जल्दी से, मैं आपको टाइम देती हूँ, आराम से करो। लेकिन मुझे इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि अगर हम 320 में, हमारा लास्ट वाला आंसर कितना आया था? 320 आया था। आपको बताना है कि अगर हम 320 में गुणा करेंगे 16 का तो आपका आंसर कितना आएगा? ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा, लेकिन किसी को भी बोल के आंसर नहीं करना है, सबको मैसेज में आंसर करना है। ओके ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सबको कैलकुलेट करना है, कोई भी देख के नहीं बोलेगा, सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे और फिर ही आंसर करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, वेरी गुड बच्चा। गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। देखो क्या करना था हमें? 320 में हमें किससे गुणा करना है? 16 से। अभी हमने आपको बताया दो संख्या से हम कैसे गुणा करते हैं। इकाई का गुणा हम पहले करेंगे, फिर हम किसका गुणा करेंगे? फिर हम दहाई का करेंगे। तो 6 का गुणा हमें पहले किससे करना है? 1 में। तो 0 से गुणा करोगे। किसी ने हाथ रेस किया बच्चा? हैंड रेस करा, कुछ क्वेश्चन पूछना है? तो हम क्या करेंगे? 6 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 12। हासिल लगाइए, कितना आएगा? हासिल 1 आएगा। फिर 6 में करेंगे 18, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। यस बच्चा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जयदीप कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा किसी में भी करो वही रहता है। फिर हमें क्या करना है? इनको जोड़ देना है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? तुम लोगों ने सही से नहीं जोड़ा, या 5 आएगा?
क्यों बच्चा, तुम लोग सही से नहीं देख रहे हो, या तो ऊपर से कॉपी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। देखो क्या करना है हमें, हमने यहाँ इससे जोड़ा तो कितना आएगा, तो इससे जोड़ो तो कितना आएगा, 11। 11 आएगा कि नहीं? अगर 11 आएगा तो एक इसकी हासिल भी तो आएगी ना बच्चे। ये 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 और 1 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो तुम्हारा 4120 क्यों आ रहा, आंसर कितना आना चाहिए, 5120 आना चाहिए। तो बच्चे ये नहीं करना है खुद कैलकुलेट करना हो, देख के कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे वही आंसर दे रहे हैं। तो बच्चे जब भी आंसर करेंगे खुद कैलकुलेट करके करना है। अभी आप मुझे बताओ कि अगर हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ओके कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से नहीं करना, खुद सॉल्व करोगे तभी तो सीखोगे ना। बाकी बच्चे गलत भी कर सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके ओके, यस, ओके बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। पांच सेकंड और दे रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे, सिर्फ 4-5 बच्चे आंसर करने, सबको आंसर करना है। कोई कोई बच्चा 3 ही जीरो लगा रहा है, जीरो अच्छे से गिनेंगे बच्चे, 3 जीरो नहीं है। देखो कितने जीरो है। सबसे पहले हमें गुणा किस में करना है, 5120 में। किसका गुणा करना है, 1000 का। ठीक है, अभी देखो कितने जीरो है, 3 1 4। तो हमने क्या कहा था, जब जीरोस हो तो हम क्या करते हैं, 4 जीरो है तो चारों लिख देंगे। अब हमारा क्या बचा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो हमारा 1 बचा, और यहाँ पर संख्या क्या बची, 512। तो 512 में 1 का गुणा करना है। किसी भी संख्या में हम अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, इतना तो हमें पता ही चल गया। ठीक है, चलो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, पहले वाले का कितना आएगा। भाई क्यों, कहाँ जा रहे हो, पूरी क्लास करके जाना बच्चा, अभी तो 10-15 ही मिनट हुए हैं। ऐसे करेंगे तो आपकी क्लास की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे जिन्होंने नहीं किया। ओके ओके, वेरी गुड। तो पहले वाले का आंसर तो सबने बताया कितना होगा, वही हमारा जो प्रक्रिया है, कितने जीरो है, 2। तो दोनों जीरो लिख लेंगे। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर कितना बचा, 12। और 1 का तो हमने देखा है किसी भी संख्या में 1 का गुणा होगा तो बचा, आगे आगे आंसर नहीं करना है, तो वही संख्या आती है, तो आंसर क्या होना चाहिए, 1200। अब चलिए, अब दूसरे का बताओ, पहले नहीं बताना होता, गलत बात बचे। तो अभी हम देखेंगे सेकंड वाले का आंसर। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से सेकंड का आंसर बताएंगे, और आगे कोई नहीं बढ़ेगा, सेकंड पे ही रहेंगे जब तक मैं आपसे कहूं नहीं कि थर्ड का आंसर बताइए। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, क्या करना है, जीरो काउंट करना है, जीरो लिखना है, और फिर जीरो के अलावा जो संख्याएं बचती हैं उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। बचा 1200 क्यों आएगा, 1200 तो ऊपर वाले का, हमने सेकंड वाले का पूछा है बच्चा। देखो यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो लिखेंगे। ठीक है, एक हमारा यहाँ है, 1 का गुणा हम 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 12,000। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं 36 तो आंसर नहीं आएगा। ये वाला बताओ आप, और आगे तो बताना ही नहीं है। ओके ओके अमित, वेरी गुड। तो अपना नाम चेंज करके अमित ही कर लो तो अच्छा, क्यों वीआईपी। ओके, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके बच्चा, जल्दी से आंसर करोगे। इसके बाद ये वाला भी सॉल्व करो, फिर हम आपको दोनों साथ में बताएंगे, 160 और 3000। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, आई नो तुम अमित हो। जल्दी से आंसर करो बच्चा, क्या आंसर आएगा। ओके ओके, पता है मुझे। पुरानी वाली आईडी में पहचानती हूँ तुम लोगों के नाम भी। ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। माधुरू बच्चे, तुमने सही से जीरो काउंट नहीं करे हैं। अब चलो, पहले वाला पहले देखते हैं, फिर दूसरे वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर कितने जीरोज हैं आपके, 1 2 3। 3 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 जीरो लिख देंगे। अब क्या बचा यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 12। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 36,000 आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करना, वही प्रोसीजर, हमें सारे जीरो गिनने। ऐसा नहीं कि इस तरफ है कि इस तरफ है, कौन सी संख्या में है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, सारे के सारे जीरो गिनने। तो सारे जीरो कितने हैं, 4। तो 4 हो जाएगा, और 3 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 16 बचा। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आया, जो कि कितना है, 4,80,000। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 4,80,000 आपका आंसर आएगा। ये यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत बचे, गुणा करने में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता। मनोज बच्चे, आपने भी 1 जीरो मिस कर दिया, आपका 48,000 हो रहा है, जबकि आंसर कितना है, 4,80,000, मतलब एक और जीरो आएगा उसमें। या, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो, वरना फिर हम चलेंगे पोल में क्वेश्चंस करने। यस बच्चे, यस बच्चा, वेरी गुड। ओके ओके बच्चा, चलिए फिर हम आपका मैसेज सेक्शन बंद कर रहे हैं, और फिर हम आपको पोल में क्वेश्चंस देंगे। वेरी गुड बच्चे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपको क्या करना है, आपको 53 में 53 में आपको 15 से गुणा करना है। कर लो बच्चे, आराम से कर लो, फिर मैं आपको पोल सेक्शन दूंगी ताकि आप जल्दी जल्दी में आंसर गलत ना करें। चलिए मैं कर देती हूँ प्रो लंच, आप पहले सॉल्व करेंगे फिर ही आंसर करेंगे आराम से। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। मैम वो मेरी गलती से ध्यान वो से बैठना बच्चा। क्लासेस कट गई थी, गलती से क्लासेस कट गई थी। कोई बात नहीं बच्चे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा पहला ही पोल का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सॉल्व करके पोल में आंसर करना। ओके बच्चे, कर दिया मैम, मैंने कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। 9 बच्चे ने आंसर करा है, और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे।
13 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का सही है, एक दो बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, ज्यादा नहीं, पर इसको क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया बच्चा, अभी भी 3-4 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूं। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं वो आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। जो भी अभी 2 बच्चे बचे हुए, एक ही बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 15 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं कैसे करना था। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व पहले देखेंगे तो कितना है आपका, ये आपका 53 है, ये आपका 15। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं, हमें 15 का बड़ा तो आता ही है, तो 15 कितना हो जाएगा, ये 45, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75, 75 में 4 जोड़ोगे तो इतना कहाँ पे आएगा, ये 7 और 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए था। अगर हम दूसरे तरीके से भी करते, हम इसको एक एक करके भी करते, तो ये आपका क्या है, इकाई है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दहाई है। तो हम इकाई का गुणा पहले करेंगे, तो 5 का गुणा 3 में करोगे कितना आना चाहिए, 15, हाथ से लेकर आएगा। फिर 5 का गुणा 25 में, 5 में करोगे कितना आएगा, 25 और 1 26। अब 1 का गुणा करना, तो दहाई का अंक है ना बच्चे ये, तो इकाई की जगह तो हम लिखेंगे नहीं, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो ये वही संख्या आएगी। अब हमें जोड़ना ही तो था, ये 5 आ जाता, ये आपका कितना आ जाता, 9 आ जाता, ये 7 आ जाता। किसी एक बच्चे ने ये वाला आंसर किया, बच्चा आपने थोड़ी सी गलती करी है उसको जोड़ने में, बाकी आपने सही किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, थोड़ा सही से फोकस करके कैलकुलेट करेंगे सारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना है बच्चा, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन में हमें 3 संख्याओं का गुणा करना है। हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा। आप टाइम लो, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करेंगे, और देख के करना है। यहाँ पर थोड़ी संख्या कंफ्यूजिंग है, तो आप अपनी कॉपी से मिलाकर ही आंसर करना कि जो आपने निकाला है और जो यहाँ पर है वो सेम है या नहीं है। और सबको कॉपी लेके बैठना है बच्चे, क्योंकि आपका क्या करना है, आपको हम किसी भी दिन रैंडमली देख सकते हैं आपकी कॉपी कि आप कहाँ सॉल्व कर रहे हो। ओके, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर दिया अभी तक तो। बच्चा देख के करेंगे। मैम वो थोड़ा गलत हो गया, बी करना था, डी हो गया। बच्चा ये नहीं बताना है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप अभी मैसेज में कर देना, और फिर हम आप अगले वाले क्वेश्चन को देख के करना। इसलिए मैंने कहा था सब सेम सेम की संख्या दिखेंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने लास्ट की संख्या नोटिस की थी, इसलिए आगे की संख्या नोटिस नहीं की, इसलिए वो खराब हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर कर दिया है। अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आप जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आंसर कर दिए हो तो वेरी गुड बच्चा।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। जो भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। बच्चा, यस बच्चे, सुमित कुछ कह रहे हो? ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 15 बच्चों का करेक्ट है। ओके सब, यस बच्चे, देख लिया मैंने। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमें करना क्या था। हमें यहाँ पर 513 में 136 का गुणा करना था। जैसे कि हमें पता है क्या हम करते हैं, पहले इकाई का करते हैं, फिर हम दहाई का करते हैं, और फिर हम सैकड़े का करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इकाई से शुरू करेंगे, तो हमें 6 का गुणा करना है। 6 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 1 बचेगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 का यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अभी दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई के अंक से लिखना शुरू करेंगे, तो 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आएगा? 15 आएगा। सेम अगर हम सैकड़े की बात करेंगे तो हम इकाई और दहाई की जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सैकड़े से शुरू करेंगे। और बच्चा, जब हम 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 513 ही आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? जोड़ना। तो 8 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना आना चाहिए? 6। ठीक है, ये 6 यहाँ होता, 1 हासिल आएगी तो कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चे? 9। ओके, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? बी, जो कि आप बहुत सारे बच्चों ने दिया भी था, मोस्टली बच्चों ने सही ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जहां पर आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है पोल सेक्शन में। जल्दी से कर लेंगे, ध्यान से करेंगे, और इसका आंसर आपको पोल में करना है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। अच्छे से काउंट करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना है, अच्छे से सॉल्व करेंगे उसको। वेरी गुड, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। अभी भी जितने बच्चे बचे हैं, 3 बच्चे बचे हुए हैं, वो जल्दी से आंसर कर देंगे। सबको आंसर करना है बच्चा, और ध्यान से कैलकुलेट करके आंसर करना है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो। हमें 31 में गुणा करना है 1000 का। जिसने भी अभी तक आंसर नहीं करा है बच्चे, जो कि अभी भी 3 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा अभी नहीं दिखाना है, कैमरा ऑफ करो। अभी मैंने पोल ऑफ नहीं किया, जब पोल ऑफ हुआ करे तब आप दिखा सकते हो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे जो 2-3 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको भी आंसर करना। ओके बच्चा, ओके
जैसे कि हमें पता है हमें कैसे करना था, यहाँ पर हमें सबसे पहले 0 काउंट करनी थी। कितनी 0 है? 3। तो यहाँ पर हमारी 3 0 आनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 31। तो अभी जो संख्याएं बचती हैं उनका गुणा करते हैं, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। तो हमारा कितना होना चाहिए? 31,000। ये कैसे होगा? ये तो हमें गुणा करना था। ये 311 कैसे आ गया? यहाँ 31 था तो 311 तो आ ही नहीं सकता, 0 का गुणा तो कर नहीं रहे, ये नहीं आएगा। यहाँ पर जब 3 0 है तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा, जो कि मोस्टली बच्चों ने सही भी दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे? वेरी गुड बच्चा, यस सही किया आपने। यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। अभी हमने देखा कि जब हमने आपसे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा था, आपकी जो पूर्ण संख्या थी, वहां हमने एक चीज नोटिस करी, जो भी संख्याएं थी वो ऐसे थी, ठीक है, या फिर इस तरह थी। इन संख्याओं का क्या? जो कि बटे में आती है, ठीक है, जो कि आपकी इस तरह आती है, इन्हें क्या कहते हैं? जब इनको हम प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहते, पूर्ण संख्याएं नहीं कहते, या फिर आप कह लो कि हम यहाँ पर आप क्या नहीं कहते, इनको हम इंटीजर्स भी, पूर्णांक भी नहीं कहते। तो ये संख्याएं होती क्या है, कहते क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर हम नए प्रकार की संख्याओं के बारे में देखेंगे, जो कि हमने अभी तक नहीं सीखी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? जिनको हम भिन्न नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरे की, ठीक है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये कितने रेक्टेंगल, अगर मैं पूछूं ये कितने आयत हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? बताओ। अगर यहाँ पर मैं चित्र पूछूं तो आप क्या आंसर करोगे? 1 है। मैम हिंदी में इसको आयत कहते हैं ना? नहीं नहीं बच्चा, ये रेक्टेंगल है। आयत वर्ग होता है, वो जो आप कह रहे हो ना स्क्वायर, वो ये होता है। ठीक है, इसे हम वर्ग कहते हैं और इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, आयत और रेक्टेंगल। ठीक है, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। यस बच्चों, ठीक है। तो अभी आप क्या जवाब देते हैं कि यहाँ पर कितने आयत है? यहाँ पर 1 आयत है। अगर मैं ऐसे बोलती कि यहाँ पर कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर है, तो आपका आंसर क्या होता? इस तरफ कितने वर्ग हैं? जल्दी से बताएंगे, कितने वर्ग दिख रहे हैं आपको? 1 4 5, कितने वर्ग है? ओ नहीं दिख रहा है? यहाँ पर जो बनाया है उसको आंसर देना है आपको। ये वाला कितने वर्ग है? ये नहीं, ये वाला नहीं, 2 मैम। ये वाला नहीं बचा, ये वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का हो गया? आप ये 1 है, ये दूसरा है, तो टोटल 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हम जब आयत गिनते हैं या फिर वर्ग गिनते हैं तो हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कितने आयत दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे, बड़ा नहीं देखना है, 12 मैम। ओके बचा, लेकिन आपको मैसेज में आंसर करना है। बाकी बच्चे भी गिन रहे हैं ना, ऐसे आप बता दोगे वो गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ आपको मैसेज में आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बट वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया था बिल्कुल। कि यहाँ पर अगर हम क्या गिने, यहाँ पर अगर हम आयत गिनने लग जाएं तो हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, यहाँ पर कितना है? 9, यहाँ पर 10, ये 11 और 12। तो टोटल जो आयत है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे 12। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि एक जो बड़ा आयत था उसके कितने भाग हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा? कि बड़े आयत के हमने 12 भाग कर दिए। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे बच्चा, 1/12 तो यहाँ पर कुछ लेना देना ही नहीं है इसका। ठीक है, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि हमने एक बड़े आयत के कितने भाग कर दिए। तो आपका आंसर क्या होगा? कि मैम एक बड़ा आयत था लेकिन हमने उसके 12 भाग कर दिए, 12 छोटे छोटे आयतों में बदल दिया। ठीक है, अब मैं पूछूं, बताओ यहाँ पर रंग करे हुए कितने आयत हैं? ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ, यस बच्चा मैसेज में आंसर करना। ठीक है, तो बताओ कि कितने आयत है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना आपको रंग किए हुए भागों वाला, आपको सिर्फ इतना बताना है कितने छोटे आयत में पीला रंग है। ठीक है, या रंग है, कुछ भी कह लो, क्योंकि और तो कोई रंग है नहीं, सफेद को हम नहीं ले रहे। तो आप क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, 3 नहीं है बच्चे। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे 3 नहीं है बच्चे। 3 क्यों है? गिनो, कितने पीले कलर के भाग दिख रहे हैं आपको? ओके वेरी गुड,
वेरी गुड बच्चा। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो रंग किए हुए भाग हैं वो कितने भाग हैं? 4 हैं। ठीक है, यही आप आंसर दोगे कि यहाँ पर रंग किए हुए भाग कितने हैं? 4। अब आपको मुझे बताना है कि कुल में से कितने रंगे हुए भाग हैं। कुल कितने भाग थे बताओ? 12। ठीक है, और 4 कितने थे? 4 रंगे हुए भाग थे। तो हम क्या कह सकते हैं? कुल मतलब 12 में से 4 हिस्से रंगे हुए हैं। ठीक है, अभी इसी को भिन्न में हम क्या लिखेंगे? अगर मैं पूछूं कि रंगे हुए भाग को भिन्न में दर्शाओ, तो रंगे हुए भाग पहले आ रहा है ना बच्चा, तो रंगे हुए भाग को पहले लिखेंगे और फिर हम किसको लिखेंगे? पूरे भाग को। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? 4 हमारे रंगे हुए भाग थे, कुल हमारे 12 भाग थे, तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न आपकी 4/12 बन जाएगी। समझ आ रहा है कि हम क्या करते हैं? हम हमेशा लिखते हैं जो हमसे पूछा गया। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं कि सफेद भाग के, सफेद रंग वाले भाग को भिन्न में बताओ, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछूं सफेद रंग वाले आयत को आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो आप क्या करोगे? ऊपर हम हमेशा क्या लिखते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है? सफेद रंग वाले बॉक्सेस के बारे में, सफेद रंग वाले आयत के बारे में, और नीचे हम लिखते हैं कुल। वेरी गुड बच्चे। तो हम सफेद हमारा कितना दिख रहा है? जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऊपर हम क्या लिखेंगे? जिसके बारे में बात करें। बात हम किसके बारे में करें? सफेद रंग वाले में। और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे? नीचे हम कुल लिखते हैं, क्योंकि भाग की बात करें। किसके भाग की? पूरे के। पूरे जितना होगा उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी को हम लिखेंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, तो सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। तो आप क्या कहोगे? सफेद रंग के कितने भाग हैं? तो 4 ये हैं। 4 मैम ये मैंने डेफिनेशन बनाई है, जैसे आपने ये नहीं बनाई थी कुल डैश में से डैश कितने हिस्से रंगे हुए हैं, मैंने ये बनाई कुल में से नहीं रंगे हुए भाग। वेरी गुड बच्चे। ऐसा भी कह सकते हैं कुल 12 में से 8 हिस्से रंगे हुए नहीं है, या फिर उसमें रंग नहीं है। वेरी गुड बच्चे। इसको पढ़ते ऐसे हैं लेकिन हम लिखते कैसे हैं? जैसे हमने बोला कि 8 भाग जिसकी हम बात करें जो रंगे नहीं है, और टोटल कितने भाग हैं? 12। तो कुल में से 8 रंगे नहीं है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं और लिखते हम इस तरह से। ठीक है बच्चा। तो यहाँ अब हम किसके बारे में देख रहे थे? भिन्न के बारे में देख रहे थे। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो पूरा पूरा ऐसे कोई नहीं बोलेगा, किसी को आंसर नहीं बोला। क्या करना है? पहली लाइन में लिखना है कुल भाग, दूसरे में लिखना है रंगा हुआ भाग, और फिर भिन्न लिखना है। सारे बच्चे इसमें आंसर करके मुझे आप आंसर भेजोगे मैसेज में। कोई आंसर नहीं बोलेगा। तीनों जो यहाँ पर 3 चीजें हैं उन तीनों का आंसर आप मुझे करके बताओगे। किसमें? मैसेज में। जल्दी जल्दी से करेंगे बच्चे। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चा ट्राई करो जैसे मनोज ने भेजा है ना एक साथ सारे, वैसे भेजो। यस, उल्टा भेजा है तुमने, उल्टा करो उसे। देखो जिसकी बात करें उसको ऊपर लिखते हैं, तो रंगे हुए भाग की बात करें ना तो उसको ऊपर लिखेंगे, कुल हमेशा नीचे लिखते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चा। 12 6 4 ये क्या है? ओके बच्चा, ओके बच्चा। सुनीता ये किस क्या आंसर लिखा आपने? अधूरा आंसर लिखा है, पूरा आंसर करके भेजने बच्चे। ओके, वेरी गुड। तो अगर हम पहले देखें तो कुल कितने भाग है? 4 इसमें है और 4 ये है, 4 8 और 4 ये है, तो टोटल भाग तो 12 है। वैसे भी पुराने फिगर में हमने देख ही लिया था। अब अगर हम नीले भाग की बात करें तो यहाँ पर नीले भाग कितना है? 1 2 3 4 और 4 8, 8 भाग है। भिन्न में कैसे लिखते हैं? पहले हम लिखेंगे जिसकी हम बात करें, मतलब कि भिन्न के रूप में दिखाना है रंगे हुए भाग को, तो 12 में से 8 भाग रंगे हुए, तो हम रंगे हुए भाग को ऊपर लिखेंगे, कुल भाग को नीचे लिखेंगे। यही हमारी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे हम दोनों क्वेश्चंस को देख लें तो हमने देखा यहाँ पर 4 रंगे हुए भाग थे, कुल 12 भाग थे।
ठीक है। यहाँ पर नीले की बात कर ले तो 8 नीले थे और कुल हमारा कितना था, 12 थे। ठीक है, तो इसको हम नीले की बात करें तो 8/12 हो जाएगा, और अगर हम पीले की बात करें तो 4/12 हिस्सा हो जाएगा। अब जब हम पूरे वस्तु के, ये पूरा एक ही तो था, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कितने आयत थे, एक। ठीक है, तो जब हम एक वस्तु के, किसी भी एक वस्तु के कुछ भाग की बात करते हैं, ठीक है, कुछ भाग को दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ये पूरा हमारा एक आयत था, एक आयत के ही हमने कितने पार्ट को दिखाया, इतने पार्ट को दिखाया, आधे पार्ट को दिखाया या फिर कुछ पार्ट को दिखाया। जब हम किसी भी वस्तु के भाग को दर्शाते हैं, कुछ हिस्से को दर्शाते हैं, तो हम किस में दर्शाते हैं, भिन्न में दर्शाते हैं। ओके, तो ये हमारे भिन्न की परिभाषा होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं इस तरह की। अब बताओ, ये पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या 4/12 एक भिन्न है या फिर नहीं, हाँ या ना, मैसेज में आंसर करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्या 4/12 भिन्न है, हाँ मतलब टिक, या फिर ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? ओके ओके, वेरी गुड। ओके, ये तो आप आसानी से आंसर दे दोगे, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आप वेरी गुड बच्चे, आप क्या कह सकते हो कि यस ये हमारा भिन्न है। चलो दूसरा वाला बताओ, क्या दूसरा वाला भिन्न है, क्या दूसरा वाला भिन्न है, नो क्यों? ओके, यस यस, वेरी गुड। देखो हमें क्या करना है, पूरे मान लो हमारे पास 13 डिब्बे थे, 13 में से 8 भरा हुआ था, तो यही तो भिन्न होती है। हमें क्या देखना है, कुल में से कितने भरे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। तो हमारा 8/13 भी बच्चे भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, टोटल 13 भागों में से 8 अलग दिखाई दे रहे हैं, 8 भाग भरे हुए हैं जिसको हमने भिन्न के रूप में लिखा है, तो ऑफ कोर्स उसको हमारा क्या हो जाएगा, वो भिन्न हो जाएगा। आप वैसे आपको पता है कि कैसे पढ़ा जाता है भिन्न को, लेकिन अगर हम देखें तो भिन्न को हम पढ़ते कैसे, मान लो यहाँ पर लिखा है 4/12, तो यही है, ये 4 है। इस संकेत को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बटे हिंदी में, और बाई कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर हमें हिंदी में पढ़ना है तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे 4, और फिर क्या आना चाहिए, ये आ रहा है बीच में बटे, और ये क्या है 12। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पहले क्या आ रहा है 4 मतलब 4, फिर क्या आ रहा है बटे मतलब y, और फिर क्या आ रहा है, फिर आपका आ रहा है 12 जिसको हम क्या कहते हैं, 12 कहते हैं। तो हम 4/12 या फिर 4/12 उसी संकेत में पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरह, पहले 4 फिर बटे और फिर 12। ओके, अभी आगे बात करते हैं बच्चे हम इन दोनों की संख्याओं की। इन संख्याओं को कहते क्या है, तो बच्चा जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं हर। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है बच्चे कि कोई भी भिन्न जो है वो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। मतलब ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। कोई भी संख्या, जैसे मान लो लिखा है 11/12, तो ये जो 11 है, जो ऊपर वाली संख्या बच्चा, वो क्या कहलाएगी, अंश कहलाएगी। ठीक है, ये जो नीचे वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी, हर कहलाएगी। तो इस तरह से हम इन दोनों को नाम देते हैं, और जब हम पूरा पढ़ लेते हैं इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये पूरा भिन्न कहलाएगा। ओके, चलो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर करेंगे। 1 सेकेंड। चलिए, आपको मुझे बताना है यहाँ पर अंश क्या है और हर क्या है, बताओ जल्दी से। अंश क्या होगा और हर क्या होगा, ए और बी नाम दे देते हैं, पूरा मत लिखना कि ए क्या होगा बी, अंश मतलब ए और बी मतलब हर। नाम दिया है मैंने कि आपको अंश और हर पूरा ना लिखना पड़े, तो जल्दी से इसको टाइप करके बताएंगे कि अंश इसमें क्या होगा और हर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी। ओके ओके,
ओके, बी है बच्चा, वो वी नहीं है, लेकिन ठीक है, आंसर ठीक है आपका। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। हमेशा याद रखेंगे, बटे के ऊपर वाला, y के ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, अंश होता है। तो ये आपका क्या है, ये बटे है, तो बटे के ऊपर क्या है, अंश है, तो अंश क्या हो जाएगा बच्चा, 25। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। और अगर हम बात करें हर की, तो हर का हमेशा कहाँ रहता है, नीचे वाली संख्या, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो 25 आपका आंसर रहेगा और हर कितना रहेगा, 30 रहेगा। अब आप मुझे इसका मतलब बताएंगे। बताओ, यहाँ पर अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको। अगर हम पहले वाले चित्र को संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ओके ओके, माधुरी बच्चे उल्टा कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बच्चा, जिसको समझ आ रहा है वो कर सकता है। ऊपर से देख के नहीं लिखना है कि क्या आएगा, लेकिन जिसको आता है वही इसका आंसर देगा। आगे नहीं बढ़ना है बच्चा, गलत बात। मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले का ही आंसर देंगे। देखो, अभी जिसने आंसर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया सुनेंगे। देखो बच्चा, यहाँ पर ये कितने आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, ये पूरा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके कितने भाग हैं, 2, एक ये वाला एक ये वाला, 2 भाग है। तो आप क्या कह सकते हो, कुल भाग 2 है। कुल भाग को हमेशा कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब 2 में से कितने भाग भरे हुए, एक भाग भरा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको जितने भाग में कलर होता है, क्योंकि रंग वाले भाग को ही लिखना है ना। देखो अच्छे से पढ़ेंगे तो दिखा है, रंग वाले भागों को भिन्न के रूप में लिखो, तो रंग वाला भाग 2 में से एक ही है, तो उसको हम ऊपर लिख देंगे। अब मुझे इसको शाब्दिक अर्थ लिखना है, मतलब इसको हमें शब्दों में लिखना है। क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। जयदीप कैमरा ऑफ करो बच्चा, वेरी गुड। चलिए अब इसको जल्दी से बताएंगे, नहीं आंसर नहीं देना, यहां तक बताओ, शब्दों में बताओ इसको हम क्या लिखेंगे। ये जो हमारा संख्यात्मक मान आया है, इसको अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ओके, बाकी बच्चे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल बच्चा, ये भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या आंसर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/2 भी लिख लो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब वैसे इसको 1 लिखना था पूरा, लेकिन आप लोग समझदार हो, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होगा, 1/2 होगा। ओके, चलो अभी मुझे इसका आंसर बताओगे दोनों, इसका संख्यात्मक मान भी बताओ और इसका हम पूरा शाब्दिक अर्थ भी बताएंगे। जिसको आ रहा है वो बताएगा, जिसको नहीं आ रहा है वेरी गुड। 1/2 मैम। ओके ओके, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर गिनना, ठीक है। सेम से भाग गिन, एक वस्तु के कितने भाग करे गए हैं वो कुल भाग हो जाएगा, जितने में कलर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका रंग भरा भाग हो जाएगा। तो रंग वाला ऊपर, कुल वाला नीचे। ओके बच्चे, नीचे पे मत जाओ, यहाँ पर आपको इसका शाब्दिक अर्थ भी बताना। तो यहाँ पर देखो एक वस्तु के कितने भाग है, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर अगर हम देखें एक वस्तु पूरी ये है, उसके कितने भाग हैं, 4, 1 2 3 4, 4 भाग है। तो कुल भाग हमेशा कहाँ होता है, नीचे आता है, ठीक है। और कितने भाग, ये 4 में सिर्फ एक ही में तो है, ये तीसरे वाले में ही तो कलर है, तो एक ही भाग में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। और इसको करेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, या फिर अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या कहोगे, इसको कहेंगे 1/4। वेरी गुड। चलो अभी लास्ट वाला दोनों एक साथ लिख के बताओगे, संख्या वाला भी और शाब्दिक वाला भी। मैम 2/3। ओके, वेरी गुड। 2/3 भी ठीक है।
इसका मैं आपको एक और नाम बताऊंगी। ये तो हमने आपको क्या बताया, ये हमने आपको सिर्फ लिखना बताया, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं। इनको हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पर देखो एक वस्तु के कितने भाग है, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। एक वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ओके, और यहाँ पर देखो कितने भागों में कलर है, 2, तो 2/3 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये तो हम कहते हैं शब्दों में, इनके एक और 2 नाम होते हैं, एक एक और नाम होते हैं, उसको क्या कहते हैं। अगर 1/2 की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, आधा। जैसे आप लोग घर में कोई चीज मांगते हो तो क्या बोलते हैं, मुझे आधा दे दो। तो आधे का मतलब क्या होता है कि उसके 2 भाग करो, एक मुझे दे दो, एक मत दो। ठीक, तो इसको हम आधे के नाम से भी जानते हैं। सबको पता होगा आधे का मतलब क्या होता है, एक वस्तु का आधा पार्ट मुझे दे दो। ठीक है, उसके 2 भाग करके एक मुझे दे दो। अभी इसकी बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम 1/4। क्या कहते हैं हम इसको बच्चे, इसको हम कहते हैं 1/4, मतलब 1/4। ठीक है, चौथाई का मतलब क्या होता है, 4 भाग में से 1। इसको क्या कहते हैं बच्चा, जैसे 1/4 हुआ, ऐसे ही इसको हम कहते हैं 2/3। ठीक है, क्या कहते हैं, 2 ऊपर है तो 2, और तिहाई मतलब तीसरा भाग, तो हम क्या कहेंगे, 2/3, या फिर 2/3 के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब इसको आप मुझे करके बताएंगे। चलिए से कॉलम बनाओ, ये वाला कॉलम किस में मैच करेगा, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर दिख रहा है। सीधा सीधा नहीं लिखा है, टेढ़ा लिखा हुआ है, मतलब आपको मैच द कॉलम करना है। बताओ पहले में से कौन सा मैच। यस शीला बच्चे कुछ कहना चाह रहे हो, फर्स्ट का थर्ड है मैम। ओके बच्चा ऐसे नहीं, मैसेज में आंसर करना है। मनोज तुम्हारा आइकॉन, शीला कुछ पूछना चाह रहे हो, आपका हैंड रेज है। ओके वेरी गुड। 1/3 क्यों होगा बच्चा, यस यहाँ पर तो 1/3 है ही नहीं, पहले का 3 कह रहे हो क्या। ओके 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 वेरी गुड। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। तो 8 हमें कहाँ नीचे दिख रहा, ये तो बहुत आसान है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमें पूरा देखना ही नहीं, कितने भाग है 8, 8 तो और कहीं है ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप देख भी सकते हो 8 में से कितने में कलर है, 4। ठीक है, तो रंग को ही देखना है हमें। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ कि कौन सा आएगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके बच्चे ओके वेरी गुड। देखो कितने कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, कितने त्रिभुज हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 त्रिभुज है। 4 में से कितने में कलर है, कितने में रंग है, तो आप क्या कहोगे, 3 में रंग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। वैसे यहाँ तो कुछ बताने लायक नहीं, लेकिन आप करके देखेंगे। तो कितने तीर आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 5 तीर, जिसमें से कलर कितने में है, 2 में। ठीक है, ध्यान से देखना है, कलर देखना है हमें। तो ये इसमें तो कलर है नहीं, इसमें तो कलर है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो आपका 2/5 हो जाएगा। ओके वेरी गुड। चलिए से अब एक आध 2 क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन चलिए से इसको पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/8 में से 7 क्या, ध्यान से देखना, अभी हमने आपको बताया था उसके पार्ट करना कि किसको क्या करते, बचा ऐसे नहीं बोलना, पोल में आंसर करना। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि आपका जो 7/8 है, 7 क्या है उसमें। कर दिया मैम आंसर। वेरी गुड बच्चा, सब लोग सही आंसर करो अभी तक तो। ओके 7 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। जाना नहीं है किसी को भी बच्चे, अभी टाइम है। ओके
बच्चा ध्यान से आंसर करो। हमने पूरा नहीं पूछा, हमने सिर्फ 7 को पूछा है कि 7 को क्या कहते हैं। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक भी 4 बच्चे बाकी हैं। सब आंसर करेंगे कि 7/8 में से 7 क्या दर्शाता है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबको आंसर करना है बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1। बच्चे 8 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 12 बच्चों ने आंसर किया। बच्चे इसमें देखो, अभी हमने आपको बताया था कि भिन्न तो ये पूरी ही होती है ना बच्चा, 7/8 को हम भिन्न कहते हैं, तो ये भिन्न तो नहीं होगा, क्यों? आप ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और पूर्ण संख्या तो हमने पढ़ा ही नहीं, पूर्ण का तो भाग होता है भिन्न, जो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, ठीक है। और नीचे ये क्या कहलाता है? ये हमारा हर कहलाता है। तो हमने यही तो पूछा था आपसे कि 7 को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? आंसर आपका होना चाहिए कि हम उसको अंश कहते हैं। ओके बच्चा, तो ये हम आज यहाँ तक ही रखेंगे, कल हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। किसी को भी कोई डाउट हो बच्चा तो आप जल्दी से पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बारे में कल कवर करेंगे। गुड नाइट बच्चे। गुड नाइट।